बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने पार्टीज़ का फॉर्म बनाया था, याद है? और मैंने आपको बताया था आज इसको डिस्प्ले बनाते हैं और इसका यहाँ पे कोड जनरेट करते हैं, बस यही काम करना है हमें, ठीक है? अब हम जाते हैं वहाँ पे SQL में stock/st@, चलो डिस्क्राइब पार्टीज अल्टर टेबल पार्टीज ड्रॉप कॉलम का नाम पार्टी टाइप उधर डिस्प्ले में मौजूद रहेगा, इधर से ख़त्म कर दिया क्योंकि इसको सेव करने की ज़रूरत नहीं है। हमने तो डिसीजन लेना है सिर्फ। पार्टी टाइप इधर है, इधर चले गए। मैंने इसको कहा कि डिस्प्ले कॉलम जो है ना ये लिस्ट आइटम ही रहे, और इसको मैंने कह दिया है कि सेविंग नहीं करनी, कि ये डेटाबेस आइटम नहीं है, डेटाबेस आइटम नो, और इधर से ये ख़त्म कर देना है। ओके हो गया? पर नो कर दिया है तो अब वो चाहे आप इसको रन करें ERP क्या नाम है stock/st@smk, ठीक है? तो वो कुछ नहीं कह रहा, वो रिज़ल्ट मकसद है कि इसमें जो आप फीड करें चाहे। अच्छा, अब हम इस तरह करते हैं कि ये भी जो है, ये वाला जो है, ये इसका कलर चेंज कर देते हैं। हम कहते हैं इसका कलर करना है ये वाला। ओके, F4 दबाया। हम कहते हैं ये टेक्स्ट आइटम ही रहे, कीबोर्ड नेविगेबल नो कर दिया। इंसर्ट अपडेट ये नो, ना कोई इसमें इंसर्ट कर सके। इसका मतलब ये है कि इस कॉलम के अंदर ना कोई इंसर्ट कर सके खुद से, ना ही अपडेट कर सके। ऑटो आ जाए तो आ जाए। इसको समझने में मुझे कई अरसा लग गया कि ये इसका मतलब क्या है। मैं समझता था कि इंसर्ट अपडेट नॉट अलाउड, इसका मतलब ये ब्लॉक के ऊपर है, ये वह सारा, ये नहीं जो है ना, ये सिटीज़ के ऊपर जो है ना ये काम कर रहा है ये। जबकि हम इसी की प्रॉपर्टी में हम कह रहे हैं कि इसके अंदर इंसर्ट कोई लिख ना सके और ना ही कोई अपडेट भी इसको ना कर सके कोई इसके अंदर। ठीक हो गया? क्या कह रहे हैं? रिक्वायर्ड भी नो करेंगे? हाँ जी, रिक्वायर्ड भी नो करना है। क्यों? क्योंकि हमने प्राइमरी की लगाई हुई है और नो करना है ये। शाबाश। अगर प्राइमरी की लगाई हुई है तो फिर नो करना है, अगर नॉट नल लगाया हुआ है तो फिर भी नो करना है। प्राइमरी की क्योंकि नॉट नल भी कर देती है, इसलिए वो रिक्वायर्ड हो जाता है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ यहाँ पे पहले क्यूरी बनाता होता हूँ मैं, उसके बाद उधर लेके जाता हूँ। मैं कहता हूँ सेलेक्ट सब स्ट्रिंग। टोटल कितने हैं? 5। तो 3 है ना, असल में तो 3 है, पहले 2 छोड़ के अगला कोड है। मैं कहता हूँ FUBSTR 1 2 3 से 3 कैरेक्टर उठा लो। 3 से 3 कैरेक्टर किसके? पार्टी आईडी के 3 से 3 कैरेक्टर, यानी तीसरी पोजीशन से 3 कैरेक्टर उठा लो। ठीक हो गया? फॉर एग्जांपल हमने कहा S-00005। अब देखें ये तीसरी पोजीशन कौन सी बनती है इसकी? 1 2 और ये 3। इधर से 1 2 3, तीसरी पोजीशन से 3 कैरेक्टर। अब ये जो है कैरेक्टर, ठीक है ना,
ये तो है करैक्टर, लिहाजा क्या करना है आपने, ईडी किया, हमने कहा इसको कर लो 2 नंबर में कन्वर्ट, 2 नंबर में कन्वर्ट। अब ये नंबर हो गया, ठीक है। अब हम कहते हैं इसको कर लो, अब नंबर आ जाएगा 1 आ जाएगा या 2 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, इस तरह का नंबर आ गया है। अगर ये 3 डिजिट पूरे नहीं है तो 7 ज़ीरो का इस्तेमाल करें। अगर 10 से कम है डिजिट तो 2 ज़ीरो लगाए, 001, 002, 003, 004। अगर 10 से ऊपर हो जाता है, 10 या 10 हो जाता है तो फिर 1 ज़ीरो का इस्तेमाल करें, 0, 10, 0, 11, 0, 12, 0। जब उसके 3 डिजिट पूरे इस्तेमाल होना शुरू हो जाएं, 99 तक इस तरह चलेगा, फिर जैसे 100 होगा तो 0 का इस्तेमाल ख़त्म हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक काम करे। वो कैसे करेगा, एल पैड, ये भी आपको पढ़ाई हुई है, एल पैड, और टोटल डिजिट कितने हैं, 3, और किसका इस्तेमाल करना है, 0 का, ठीक है जी। फ्रॉम, अच्छा 2 नंबर किया, इसके बाद मैक्सिमम भी लगाना है ऊपर, मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम भी तो लेना है ना, बात समझे। ये चलें इस तरह हटा देता हूँ। ये पहले 2 नंबर लिया, वो उसकी ब्रैकेट यहाँ तक, ये पहले सब स्ट्रिंग लिया, उसकी ब्रैकेट यहाँ तक आ गई, ये फिर 2 नंबर लिया, उसकी ब्रैकेट आ गई, उसकी आ गई, नंबर में कन्वर्ट कर लिया, फिर उसका मैक्सिमम लिया, फिर उसका मैक्सिमम लिया, तो वो जो भी मैक्सिमम होगा। अब ऊपर लगाते हैं कि अगर ये नल हो तो वहाँ पे क्या हो, फिर 0 ले, NVL हो, कॉमा 0 जमा 1, ठीक है। फिलहाल इतना करते हैं, फ्रॉम पार्टी, कह रहे हैं इनवैलिड कैरेक्टर्स, इनवैलिड कैरेक्टर्स। अब आपको चाहिए कि भाई पहले इतना हल करें आप, ठीक है। फ्रॉम पार्टीज, नो रोज सिलेक्टेड। अब इसके ऊपर एक और लगाएं कि 2 नंबर, 2 नंबर, कॉमा 0, कॉमा 0 नहीं, बस सिर्फ नंबर। अब भी कोई उसे नहीं मिला, अच्छा अब हम उसे कहते हैं 2 नंबर, इसका मैक्सिमम ले, अब भी उसे नहीं मिला। अब हम कहते हैं अगर तुझे नहीं मिलता, नल रिजल्ट आता है, तो NVL, कॉमा 0, नल हो तो 0 लिखे, जमा 1। अब आ गया। अब देखिएगा कहाँ कोई मसला था, कोई ना कोई मसला था इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखे इसको टुकड़ों में तब्दील कर लिया, अब मसला हल हो गया, एक एक करता काम करना शुरू हो गया। अब मैं ऐसे कहता हूँ, अब 007 लिखे, एल पैड, ब्रैकेट शुरू, कॉमा, 3 डिजिट टोटल होते हैं, और 07 लगाए, ऐसे ही है ना। लेकिन अगर सिंगल कोड दे दिया तो वो तो करैक्टर बन जाएगा, ऐसे ही है ना। तो करैक्टर तो हमने बनाना है, करैक्टर तो इसको हमने बनाना है, लिहाजा उससे पहले NVL हो गया, NVL यहां तक हो गया ना, यहां तक
ठीक है, यहां तक हुआ था ना। अब हम कह रहे हैं इसको 2 कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दें। 2 कैरेक्टर में कन्वर्ट हो गया दोबारा। अब हम उसे कहते हैं एनवीएल। टोटल 3 डिजिट। एलपैड सॉरी, एलपैड 0 और ये। अब आ गए 001 आ गया। ठीक है, इसके साथ कॉन्केट क्या करना है, जो हम सिलेक्ट करेंगे। अगर एस कहेंगे तो एस, ठीक है। अच्छा, इसमें हम कहेंगे ईडी वेयर। अगर सप्लायर कहें तो सप्लायर की सीरियल अलग चलेगी और उसकी सीरियल कस्टमर की अलग चलेगी। वेयर इसी कोड में से सबस्ट्रिंग पार्टी आईडी 1,1 बराबर हो। अभी मैंने यहाँ पे एस लिख दिया, ये सिर्फ सप्लायर के लिए हो गया। अब यहाँ पे मैं वेरिएबल कर दूंगा जो उधर सेलेक्ट करेंगे, जो इधर, ये इसका नाम क्या है, पार्टी टाइप। तो जब मैं उसके आगे पार्टी टाइप लिख दूंगा, अगर एस होगा तो एस आ जाएगा, अगर सी होगा तो सी आ जाएगा। अगर एस होगा तो एस वालों में से सर्च करेगा, अगर सी होगा तो सी वाले में से सर्च कर लेगा। पार्टी आईडी यानी ये मैंने लिखा था ना आपको बताने के लिए, S-005। तो इसका पहला डिजिट क्या है कोड का, एस हो सकता है या सी हो सकता है। तो मैंने कहा सब स्ट्रिंग पार्टी आईडी पहली पोजीशन से पहला कैरेक्टर उठा ले। तो पहला कैरेक्टर यही होगा ना, या एस होगा या सी होगा। ये मैंने इसको उठा लिया इधर से, और मैं इधर आया प्री इंसर्ट में। प्री इंसर्ट इसको मैंने कर दिया इनटू किसके अंदर, पार्टी आईडी के अंदर। लेकिन साथ क्या इसके, ये तो हो गया 001। तो ये भी तो लिखना है ना कि ये अगर सप्लायर होगा तो एस डैश लिखे। तो यहाँ पे लिखें कॉलन पार्टी टाइप, ठीक हो गया। कॉन्केट सिंगल कोट में डैश, फिर उसके साथ कॉन्केट, आगे कोड आ गया। समझ आ गई? कॉन्केट याद आया हूँ? सारियां वही कमांडा ने जड़ी बार बार रिपीट हो रही, वही पार्टी टाइप। और अब एस में से तो नहीं ना ढूंढे, किस में से ढूंढे, पार्टी टाइप। अल्लाह खैर को, ठीक हो गया। और मजबूत करना है इसको तो आप इसे कहें अपर, तो अपर कर दे, इसको भी अपर कर दे, इसको भी अपर कर दे, इसको भी अपर कर दे। वैसे तो वो अपर ही फीड कर रहा होगा, ठीक है। अगर कोई जानबूझ के बीच में से जाके उसको इस्तेमाल कर देता है तो इधर कमांड में वो अपर ही कर देगा, यानी कोडिंग गलत नहीं होने देगा। बात समझ गए आप? इनटू पार्टी आईडी क्या हो गया, पार्टी ये अपर और ये, ठीक है जी। अब हम इसमें कुछ फीड करके देखते हैं। हम कहते हैं जी सैयद GHULAM गुलाम दस्तगीर, एब्रीवेशन शाह, पार्टी एब्रीवेशन, पार्टी एड्रेस हम कहते हैं ये हाउस नंबर 83, मुस्लिम टाउन अली ब्लॉक PHAS स्पेस 2,
बस फेज़ 2, ठीक है। फ़ोन पार्टी फ़ोन मैं कहता हूँ 0300966353 पार्टी फैक्स 123 ईमेल dastagir_shah@yahoo.com सिटी ID 1 फैसलाबाद। अब यहाँ पे सप्लायर है या कस्टमर है, मैं कहता हूँ ये कस्टमर है, ठीक है जी। F10 सेव करना है, कहना कस्टमर C-001, ठीक है। एरर आ गया, ठीक है। एरर क्या आ रहा है, शिफ्ट F1 कह रहा है कि पेरेंट की नॉट फाउंड, कल वाला क्या अभी सिटीज से मैंने फीड ही नहीं की है, सिटीज से डिलीट हो गए थे सारे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे सेव रखूँगा, फाइल ओपन सिटीज अभी जान नहीं देंगे इन्हों आ गया जी। अभी कहने इतने जी सिटी FAISAL फैसलाबाद FSB फिर इतों बाहर निकलो, ये जाओ, इतने हूँ दोबारा F10 करिए, वन रिकॉर्ड अप्लाई नहीं, घबराना नहीं, शिफ्ट F1 करके देखो। वो कहते अब्बा जी को नहीं, पहले अब्बा जी फीड किए, फिर उस तो बाद अगे काम किया, ठीक है। अब हम कहते हैं F7 F8, देखें नीचे से वो खाली है, यहाँ पे सेलेक्ट ही करेंगे हम, ठीक है ना। एक और मैं अभी आपको एक और फीड करके बताता हूँ, F6 मोहम्मद RAH रहमान, ठीक है जी, मोहम्मद रहमान। अब मैं आपका जो है वो रहमान का मैं क्या एब्रीवेशन करूँ, कर नहीं सकता, एब्रीवेशन रहमान का मैं कर नहीं सकता, ठीक है ना, हैं नहीं मैं नहीं कर सकता। तेरा नाम ये कासिम, और रोटी खाने तो बोलिया भी करो, की पूरा ना दस। आसम का नाम तेरे नाल जुड़िया हुआ है, आसिम, आसिम जो नाम है मोहम्मद आसिम बोलिया करो पूरा, वरना उसके असरात नहीं रहते, उस नाम के असरात ख़त्म हो जाते हैं, आपके ऊपर बरकत नहीं होंगी। फिर नाम कहें पूरा बताएं उसको, यहाँ भी ये नाम, वो भी ठीक है, यू भी सही है, वो भी ठीक है, मोहम्मद MUHAMMAD ये भी सही है, लेकिन वो एक और मोहम्मद के स्पेलिंग लिखते होते हैं कोई और जो है ना दूसरे बंदे, वैसे MUH से ही लिखा करें मोहम्मद, ठीक है ना। तो पार्टी एब्रीवेशन, इसका एड्रेस हाजियाबाद, आगे वो मोहल्ला कोई नहीं, हाउस नंबर कोई नहीं, सारे पहुंच जो लिखवान लगा। हाँ P 61 स्ट्रीट नंबर 1 हाजी आबाद, फ़ोन 0315 ये भी डैश 1 नंबर। मैं कह देता हूँ ये कस्टमर है, वो कस्टमर था, ये सप्लायर कर देता हूँ, इसका भी 001 आना चाहिए, 001 अपनी सीरियल है इसकी, लेकिन साथ क्या लिख रहा है S। अब एक और फीड करते हैं, हाँ जी, कमर यासीन QAMAR कमर, हाँ जी नोट करो भाई, हाँ जी 3C68 गलत लिखाई जब हम ये गलत कर खलोते हैं भाई। 3 नंबर 14 हैं
लाठियाँ वाला फ़ोन नंबर 0 653 54 55 1 नंबर। ठीक है, अभी यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे F9 करेंगे, लिस्ट आ जाएगी शहरों की, वो कल करेंगे। अब ये हम कहते हैं जी कस्टमर है। अब मेरा 1 था, आपका 2 होना चाहिए, तो हम कहते हैं F10 C002। लिहाजा कस्टमर का अपना सीरियल चलेगा और सप्लायर का अपना सीरियल चलेगा। ठीक हो गया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये वेरी टेक्निकल लेक्चर था, यानी बहुत ही मज़ेदार और बड़ा ही टेक्निकल। मैंने आपको ये डिस्प्ले करवा के दिखाया कि आइटम, ये जो पार्टी टाइप है ये है ही नहीं बीच में, इसके ऊपर डिसीजन लेके तो कोड जनरेट करवा रहे हैं हम। जब आप F8 करेंगे ऐसे, तो अब देखें नीचे तो नहीं वो बता रहा कि ये कस्टमर है या ये है, ऐसे तो नहीं बता रहा, बता भी सकता है। ये बताऊं कैसे? हम कहते हैं ये भी बताए यहाँ पे कि अगर यहाँ पे C लिखा हो ना, यहाँ पे खुद ही कस्टमर लिख दे। अगर यहाँ पे S लिखा हो तो यहाँ पे खुद वो सप्लायर लिख दे। ये ऐसी की तैसी। लो जी, अच्छा लाओ एक पोस्ट क्यूरी। कौन सी? पोस्ट क्यूरी। क्यूरी मैंने क्यूरी तो पोस्ट मैंने बाद, क्यूरी लेने के बाद क्या करें? जब F8 प्रेस करें तो फिर क्या करें? अभी हम कहते हैं इफ सब स्ट्रिंग कॉलन पार्टी आईडी कॉमा 1, पहली पोजीशन से पहला कैरेक्टर अगर हो C, देन क्या करें? देन पार्टी टाइप असाइनमेंट ऑपरेटर, वहाँ पे लिख रहे हैं C। जब C वो करेगा ना तो खुद ही कस्टमर आ जाएगा। बीच में हमने एलिमेंट्स लिस्ट दी हुई है ना उसके अंदर कि C फॉर कस्टमर, S फॉर सप्लायर, वो खुद ही आ जाएगा बीच में। अदरवाइज एंड इफ उन्होंने समझाता है, उन्होंने क्या है कि अगर C लिखा आ जाए पार्टी आईडी दे पहला करैक्टर, तो तू पार्टी टाइप दे C जाके लिख लेना है खुद ही। और अगर वरना C नहीं होगा तो फिर S ही होएगा ना, वरना S लिखे। ठीक हो गया। लेकिन S कहाँ लिखेगा जो वो, चलो ऐड करके देखिए, वो लिखेगा सही, यानी दोनों सोचा F8 लो जी उन्हें कर भी दिता, बहुत अच्छे भाई। वो एग्जीक्यूट क्यूरी विच लिखा है ना, उत्थे C मिला थले ने की करता। आगे चलिए, S फॉर वो थले सप्लायर आ गया। आगे चलिए, और C थले कस्टमर आ गया। चीज़ मज़ेदार बन गई ना, यानी टॉगल असी खेल लिया ਉਹਦੇ ਨਾਲ। एक बार इसको डिसीजन करवाया, दूजी बारी उस डिसीजन पे वापस असी उन्होंने डिस्प्ले करवाया। एक बारी खुद सिलेक्ट करवाया, एक बारी उहदे कोलों वापस रिटर्न लई। ठीक है, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ कलर भी चेंज कर सकते हो वगैरह वगैरह, जो मर्जी से कर सकते। अच्छा अगे चलिए, लो जी अगे गए तो उन्हें अदरवाइज के केस की सीगा सप्लायर। अदरवाइज के केस सीगा सप्लायर। देखो अदरवाइज के केस सप्लायर सीगा ना, असी कहते नहीं भाई जी, तो भाई जान एदा एंड इफ अलग करता, उसका अलग करता। ठीक है, फिर असी उन्होंने कहते हैं इफ इज नल हो देन पार्टी बराबर है नल, पार्टी टाइप भी नल हो जाए। ठीक है,
अच्छा, उन्हें क्यों नहीं किया भला इन्हों? क्योंकि यहाँ पे हमने नॉट नल उसमें लगा हुआ था कि ये इनिशियल वैल्यू हमने जो दी हुई थी कि सप्लायर देने हैं या कस्टमर देने हैं, ठीक है ना। अब तो हमने वैसे ही उसको ख़त्म कर दिया हुआ है, लिहाजा इसके अंदर जाएं। ये कोई डाटाबेस का आइटम का हिस्सा तो है नहीं। अब चाहे इसको ख़त्म भी कर दें तो अब इनिशियल वैल्यू वाला रिक्वायर्ड भी इसका ख़त्म करें ना, रिक्वायर्ड किसे भाई, ये नो करें। अब वो नहीं पूछेगा उसके बारे में, इनिशियल वैल्यू के बारे में। चलो ये भी समझ आ गई कि जी हमने उसके नॉट नल को ख़त्म, रिक्वायर्ड को ख़त्म किया तो इनिशियल वैल्यू डालने की फिर ज़रूरत नहीं होगी। अब वो नल वाला काम करना चाहिए उसे। ये आ गया, वो देखें। अच्छा, ये एज फॉर कस्टमर, एज फॉर कस्टमर ये भी सही नहीं लगी, क्या है? ओहो, यहाँ पे कॉपी हो गया ना ऐसे। सी फॉर आ कस्टमर आ गया, तो ये सप्लायर आ गया, तो एल आ कस्टमर आ गया, तो एल नल आ गया। अब बिल्कुल फिट हो गई है उसकी प्रोग्रामिंग। ओके, आपका लेक्चर ख़त्म हो गया। हाँ, विजुअल क्या? नहीं, वो नहीं मैंने कर सका। कर लूँगे, आ जाए मेरे आ जाए। इनको भी तो बताना होता है ना, कोई होता है तो फिर इनको भी तो बताना होता है। विजुअल एट्रीब्यूट का ज़रा आप भी कीजिएगा घर में कि ये हो जाए तो ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। हाँ, अच्छा सब चलो फिर ठीक है, वेट करो, फिर ईद के बाद करवाएंगे फिर इसको। बस इसको बाद में जान इसको करेंगे, नोट कर लो इसको, ठीक है ना। ये इसको हमने सेव कर लिया, तो ना लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाता है। और सीक्वल में जब सीक्वल की क्लास शुरू होगी तो आप लोग अभी बैठे हैं, अभी मैं जो है ना इसको सेव कर रहा हूँ।